दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो कैसे वो करीब 350 साल से इतनी मजबूती से खड़ा है? और फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तब भी ताजमहल वही का वही खड़ा है। आखिर कैसे? क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया था और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया है? और साथ ही साथ आप ये भी जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक कोई भी लाइट नहीं लगाई गई। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अल फरहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट अल्फा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे इसे शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिड नामक एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहता था, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट की कंपनी बनाई थी, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन तब तक ये बिना सीमेंट के ही खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट की इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मौजूद है। शाहजहां के दौरान जो सीक्रेट पेस्ट इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेगरी का पानी जैसे बहुत सारी चीजें को डालकर पेस्ट तैयार किया जाता था, और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रांग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा का बेस बड़ी बड़ी स्टील के पाइप से रखा गया है, वही ताजमहल का बेस लकड़ियों से रखा गया था। और आपको बता दें, 370 सालों तक ताजमहल को खड़ा रखने में सबसे बड़ा योगदान यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, क्योंकि इसमें पहले बताया गया है कि इसमें लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऐसी लकड़ी थी जिसमें जितना भी पानी लगता रहेगा वो लकड़ी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का सबसे बड़ा रोल है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर उस समय ताजमहल को बनाने में कितने रुपयों का खर्च आया होगा। आप तो जानते ही होंगे कि उस समय के 1 रुपया भी कितना कीमती होता था। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज ताजमहल की कीमत है अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स तक, यानी कि करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में इतना बड़ा खर्चा हुआ था। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ में ही ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे उसके आसपास के कीड़े मकोड़े भी उस पर आकर बैठ जाएंगे और पत्थरों को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल में कोई भी लाइट नहीं लगाई गई। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।